गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 6 का पैराग्राफ नंबर 10 पढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है कि किस प्रकार अब्दुल कलाम को उनके टीचर उनके घर खाने पर बुलाते हैं और उन टीचर की जो वाइफ़ होती है वो पहली बार में तो उनको खाना नहीं परोसती, लेकिन दूसरी बार जब आते हैं तो उनको खुद अपने हाथों से खाना परोसती है। पैराग्राफ 10 में देन द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ओवर। सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध जब ख़त्म हुआ, आपको मालूम होगा 1939 से 1945 तक, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो चुका था। तो उस समय तक इंडियाज़ फ्रीडम वाज इमिनेंट। जो इंडिया की जो आज़ादी थी वो बिल्कुल ही पक्की हो गई थी। एक प्रकार से इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया। जो भारतीय हैं वो अपना इंडिया खुद निर्माण करेंगे। डिक्लेयर्ड गांधी जी ने ऐसा डिक्लेयर किया। द होल कंट्री वाज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। और पूरे देश में एक अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसा कार्य जो अवश्य ही हो सकता है। ऑप्टिमिज्म का मतलब आशा। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम। तो अब्दुल कलाम ने अपने फादर से परमिशन ली कि वो रामेश्वरम को छोड़े। एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स इन रामानंदपुरम। और रामानंदपुरम जो उनका डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है वहाँ जाकर वो रहें और आगे की पढ़ाई करें। देखिए किस प्रकार से उनके टीचर की पत्नी अब्दुल कलाम को खाना परोस रही है। आगे नेक्स्ट पेज पर पैराग्राफ नंबर 11। ही टोल्ड मी। अब्दुल कलाम के फादर ने उनको बताया, एज इफ़ आई थिंकिंग अलाउड अब्दुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। उसने कहा कि अब्दुल मैं जानता हूँ कि तुम ग्रो यानी अपने विकास के लिए जाना चाहते हो, यानी जो आगे पढ़ने के लिए जाना चाहते हो। डज द सी गर्ल्स नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन एलोन एंड विदाउट ए नेस्ट। क्या कोई सी गर्ल जो एक पक्षी होता है ये सन के साथ साथ इतनी ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता है अकेला, विदाउट ए नेस्ट। उसके जो होती है नेस्ट यानी घोंसले के बिना। ही कोटेड खलील गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर। और उनकी मदर भी उस समय कुछ हिचकिचा रही थी कि हमारा बच्चा कैसे जाएगा बाहर, क्या करेगा। उनकी मदर को भी उनके फादर ने समझाया कि योर चिल्ड्रंस आर नॉट योर चिल्ड्रन। ये तुम्हारे बच्चे हैं वो तुम्हारे नहीं है। दे आर दी सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। ये तो सन्स एंड डॉटर्स हैं, ये तो पुत्र और पुत्रियाँ हैं, ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। क्योंकि जीवन को जो कुछ भी चाहिए वो जीवन को किस प्रकार से पूरा करना है ये बच्चे ही जानते हैं। इसलिए ये अपनी लाइफ के खुद ही जिम्मेदार हैं और अपनी लाइफ को खुद ही आगे बढ़ाएंगे। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। वो अवश्य आपके बच्चे हैं लेकिन ये तो पूरे नए भारत का निर्माण करने वाले हैं। यू मे गिव देम यूर लव। तुम उनको अपना लव दे सकते हो बट नॉट यूर थॉट्स, लेकिन अपने विचार नहीं। फॉर दे हैव देयर ऑन थॉट्स, क्योंकि उनके स्वयं के विचार होते हैं। ये लेसन यहाँ समाप्त होता है APJ अब्दुल कलाम का। उनकी जो विंग्स ऑफ फायर मैंने पहले बताया, उनकी जो एक जीवनी है विंग्स ऑफ फायर, उसमें से लिया गया एक ये पेज है। अब ये इंडिया का मैप बताया गया है। इसमें यहाँ पर बिल्कुल ये रामानंतपुरम और बताया गया है साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए, इनके मैं हिंदी में बता देता हूँ और अगले बार हम इसको रिटर्न में कर लेंगे। वेयर वाज अब्दुल कलाम हाउस। अब्दुल कलाम का घर कहाँ था? तो अब्दुल कलाम का घर रामेश्वरम में मॉस्क्यू वाली गली यानी मस्जिद वाली गली में था। वाट डू यू थिंक, सेकंड क्वेश्चन, दीन मनी इज़ द नेम ऑफ। दीन मनी किसका नाम था? दीन मनी एक न्यूज़पेपर का नाम था। ठीक है। वो वर अब्दुल कलाम से स्कूल फ्रेंड
अब्दुल कलाम के स्कूल के फ्रेंड कौन थे? तो एक रामानंद शास्त्री, एक अरविंदन और एक श्रीनिवासन। एंड व्हाट डिड दे लेटर बिकम, बाद में क्या बने? तो रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम टेम्पल का पृष्ठ पुजारी बना, और जो अरविंदन था वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में बना, और जो लास्ट में था श्रीनिवासन वो कॉन्ट्रैक्टर बना केटरिंग का इंडियन रेलवे में। हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस? अब्दुल कलाम ने अपनी फर्स्ट वेज यानी पहली कमाई किस प्रकार प्राप्त करी? तो पता होगा आपने, उनके कज़िन जो थे ब्रदर इन लॉ, उनके साथ अखबार की डिलीवरी करके उन्होंने पहली वेजेस प्राप्त करी। उसके पहले वो इमली के बीजों को इकट्ठा करके भी बेचा करते थे। और क्वेश्चन नंबर 5 है, इनका 1 या 2 सेंटेंस में आंसर देना है। हैड ही अर्नड एनी मनी बिफोर दैट, मैंने बता दिया कि अखबार बेचने के पहले उन्होंने इमली के बीजों को बेचकर पैसे कमाए थे, उनकी जीवन की पहली कमाई। अब अगले जो क्वेश्चन आंसर है वो 30 शब्द में यानी करीब 3-4 लाइनों में देना है। तो ऑथर जो हैं, ऑथर का मतलब होता है लेखक, किस प्रकार से इनको डिस्क्राइब करता है, इनका उल्लेख करता है हिज फादर को बारे में, उनकी मदर के बारे में, और अब्दुल कलाम खुद के बारे में अपने को 2 लाइनें लिखनी है। बता सकते हैं उनके फादर के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन वो बहुत ही विचारों के, आचारों के बहुत पक्के थे। उनकी मदर एक धार्मिक महिला थी, है ना, और उनसे उन्होंने दया करुणा सीखी। और हिमसेल्फ, अब्दुल कलाम के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डज ही से ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से उनको कौन कौन से गुण मिले, ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर में ही, फर्स्ट पैराग्राफ में ही था इनका आंसर भी, कि फादर से उनको अनुशासन, मदर से अच्छाई, सारी चीज़ें उनको मिली। इसके बाद है बड़ा एक क्वेश्चन है, ये हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू। आप इनको अगर बार बार देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको सरल लगेंगे, और नहीं समझ में आता है तो अगली बार हम इनको रिटर्न में कर लेंगे। लेसन आप बार बार देखते रहें ताकि समझ में आए आपको। थैंक यू।